Hello everyone, my name is Amit Vishwakarma and you are watching my YouTube channel Spoken English with Amit। तो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप एवरीबडी वुड बी वेल। सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। डियर स्टूडेंट, लास्ट के कई वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपके साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ के टॉपिक्स, जिन सेंटेंसेस का आप यूज करके इंग्लिश स्पीकिंग में आप काफी ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके उन सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने शुरुआत में आपको बिगिनिंग में बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में कि मैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्योंकि सेंटेंस बना लेना एक अलग की बात होती है और स्पीक करना एक अलग की बात होती है। क्योंकि सेंटेंस बनाने तो सबको आ जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है कि हमें बोलने में दिक्कत होती है, हम सेंटेंस को बोल नहीं पाते हैं। और बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कांट स्पीक। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक। इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक फॉर दैट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं और आपको अपने आप को चेक करना है कि जो भी सेंटेंस आपने सीखे हुए हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं अपने लास्ट लेक्चर में, उन सभी से कुछ सेंटेंसेस मैंने चूज किए हुए हैं हर एक लेक्चर से। तो वही आपका एक टेस्ट होने वाला है। अपने आप को आप चेक करें कि सेंटेंसेस जो आप सीख रहे हैं कि आप उन सेंटेंसेस को बनाने में एबल हैं कि नहीं है। और उन सेंटेंसेस को मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको 10 सेंटेंसेस प्रोवाइड करने वाला हूं। 1 बाय 1 मैं आपको सेंटेंस दूंगा और हर एक सेंटेंस पे आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। दैट मीन्स जब आपको आपका सेंटेंस मिलेगा तो वहीं पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और वो 10 सेकेंड के अंदर, विद इन 10 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व दैट पार्टिकुलर सेंटेंस। आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है 10 सेकेंड के अंदर। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लास्ट में उसका आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और सारे सेंटेंसेस आप लास्ट तक लेक्चर कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि जो सेंटेंसेस मैंने टेस्ट में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें से आपके सेंटेंस कितने सही हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे जो मैं आपके लिए जो इतना हार्डवर्क कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्या उस पर आप जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आपका पहला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपका पहला सेंटेंस है, नजर ना लगे आप लाजवाब लग रहे हो। नजर ना लगे आप लाजवाब लग रहे हो। आपको इसको सॉल्व करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है जस्ट नाउ। डियर स्टूडेंट, आपका टाइम फिनिश हुआ। आइए अभी सेंटेंस को देखते हैं हम लोग कैसे इसको क्रिएट करेंगे। योर सेंटेंस इज दैट नजर ना लगे आप लाजवाब लग रहे हो। मैंने आपको एक लेक्चर सिखाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू कॉम्प्लीमेंट पीपल इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में लोगों को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, उसमें मैंने कुछ फ्रेजेस भी बताए थे आपको। जैसे कि पहला हमारा फ्रेज है नजर ना लगे। नजर ना लगे को इंग्लिश में बोलते हैं टच वुड। टच वुड, टच वुड, आप लाजवाब लग रहे हो। यू लुक स्टनिंग। टच वुड, यू लुक स्टनिंग। इसके अतिरिक्त भी मैंने कई सारे वर्ड आपको सिखाए हुए हैं कि आप किसी की सुंदरता आप डिफाइन करने के लिए, किसी की ब्यूटी डिफाइन करने के लिए आप दूसरे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस होगा। इंग्लिश में हम बोलेंगे टच वुड यू लुक स्टनिंग। तो इसका आप यूज करें। आपको किसी की तारीफ करना है तो आप हमें बोल सकते हैं टच वुड यू लुक स्टनिंग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका सेकंड सेंटेंस है, वह कहां लेटी है। यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, वह कहां लेटी है। तो आपको इसको क्रिएट करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आइए मैं आपको सिखाता हूं आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे और इसको कैसे डेली रूटीन में जब आप बातचीत करेंगे अपने डिस्कशन में कैसे आप इसे स्पीक करेंगे। वह कहां लेटी है। अगर आपको ये सेंटेंस अगर सीखने हो, लेक्चर देखना हो, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर के पूरा आप लेक्चर देख सकते हैं और डेफिनेटली आप पूरा सेंटेंस बनाना वहां पर सीख जाएंगे।
तो इस सेंटेंस को हम क्रिएट करना सीखते हैं, वह कहां लेटी है। सबसे पहले इसमें हम पुट अप करेंगे क्वेश्चन वर्ड, हमारा क्वेश्चन वर्ड है वेयर, ठीक है। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज सी लाइंग, वेयर इज सी लाइंग, वह कहां लेटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। डियर स्टूडेंट, आपका थर्ड सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, क्या तुम मुझसे नाराज हो। आप सबको पता है कि हम स्पीकिंग में इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं। हमें किसी से कुछ डिस्कशन करना है, बातचीत करना है, कभी कोई हमसे नाराज होता है तो हम उससे ऐसे सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है और टाइम स्टार्ट नाउ। Your time has been finished, so आइए सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम मुझसे नाराज हो। आपका सेंटेंस होगा आर यू एंग्री। जी हां, नाराज के लिए या गुस्से के लिए, दोनों के लिए हम एंग्री का यूज करते हैं। तो आर यू एंग्री टू मी, आर यू एंग्री टू मी। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश दैट आर यू एंग्री टू मी। अगर आपको इसे पूछना है तो आप इस तरीके से सेंटेंस को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। योर फोर्थ सेंटेंस इज, यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं बाल कटवाता हूं। डियर स्टूडेंट, आप यकीन मानिए ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। मैं बाल कटवाता हूं। अभी मैंने इस तरीके के सेंटेंसेस अपने किसी भी लेक्चर में मैंने आपको नहीं सिखाए हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसको इस सेंटेंस की मैं आपको इंग्लिश बताता हूं कि आप इसको इंग्लिश में कैसे क्रिएट करेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी इस सेंटेंस के ऊपर भी एक लेक्चर लाने वाला हूं। उस लेक्चर को देखने के बाद में आप इस तरीके के सभी सेंटेंस कर पाएंगे, जैसे कि मैं बाल कटवाता हूं, मैं बाइक की सर्विस करवाता हूं, मैं फैन रिपेयर करवाता हूं। तो आप इस तरीके के सभी सेंटेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। फिलहाल आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप इस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। और टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम हैज बीन फिनिश्ड। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा। आई गेट माई हेयर कट। आई गेट माई हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूं। अब इसको डिफाइन मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं इस सेंटेंस को डिफाइन करूंगा कि ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 आपका है, यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड दैट, कल रात तुमने डिनर में क्या खाया। हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, हम अक्सर पूछ लेते हैं बताओ तुमने कल क्या खाया था डिनर में। तो अगर हमें पूछना है कल रात तुमने डिनर में क्या खाया और इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस को कैसे क्रिएट करना है सेंटेंस को। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स, योर टाइम हैज फिनिश नाउ। आइए सेंटेंस को देखते हैं हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। अब आपका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, हाउ द सेंटेंस। सेंटेंस आपका ये इंटेरोगेटिव है। अगर आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें मैंने यही बताया हुआ है कि आप सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस कैसा है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव की। जब आप सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो उस सेंटेंस को क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए सेंटेंस को हम देखते हैं कैसे इसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हाट डिड यू। देखिए खाने के लिए मैंने जो मेरा लास्ट लेक्चर शायद आपने देखा होगा कि मैंने आपको 50 ऐसी वर्ब ऐसे एक्शन बताए थे जो मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होते हैं। तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप खाने के लिए आप ईट का भी यूज कर सकते हैं और टेक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में मैक्सिमम टेक का यूज होता है। तो आप टेक, अगर आप ईट भी यहां पर लगाते हैं तो भी राइट होगा, अगर आप टेक लगाते हैं तो भी सही होगा। तो हम यहां पर टेक का यूज कर लेते हैं।
तो व्हाट डिड यू टेक फॉर डाइन। स्मार्ट इंग्लिश में डिनर को डाइन बोलते हैं। व्हाट डिड यू टेक फॉर डाइन, कल रात, लास्ट नाइट। What did you take for dine last night? कल रात आपने डिनर में क्या खाया। आपका सेंटेंस अगर ये सही हुआ है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट। जितने सेंटेंस आपके सही हो रहे हैं आप बताएंगे कि अभी हमने 5 सेंटेंस कंप्लीट किए हैं, अभी 10 हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपके सेंटेंस कितने सही हुए हैं, आपने कितने सेंटेंस आपने करेक्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 6 ऑन व्हाइट बोर्ड। यू कैन सी दैट, सच कहूं तो मुझे यह पसंद नहीं है। यूजुअली हम लोग बातचीत करने में सेंटेंस यूज करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कभी किसी से कोई बात करते, कोई ऐसी हरकतें करता है जो हमें रियली पसंद नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं यार कसम से ना मैं सच कहूं तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो आप मुझे पहले सॉल्व करके बताइए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डियर स्टूडेंट, योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आइए हम इसको सीखते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है सच कहूं तो। डियर स्टूडेंट, ये हमारा फ्रेज है सच कहूं तो, इसको हम लोग बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। आई होप कि आपने सुना होगा मूवी, अगर आप देखते होंगे, हिंदी इंग्लिश मूवी आप नहीं देखते डजंट मैटर, आप हिंदी मूवी देखते होंगे तो आपने उसमें कहीं ना कहीं फ्रेज जरूर सुना होगा। लोग बोलते हैं वेल टू बी ऑनेस्ट। ये टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, वेल टू बी ऑनेस्ट, ये टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। आप इट भी बोल सकते हैं आई डोंट लाइक दिस। वेल टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक दिस, है ना। आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। आपने कहा यार सच कहूं ना तो मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। वेल टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। तो आपका सेंटेंस सही हुआ है तो आपको नीचे बताना। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, मुझे भूख लग रही है। ओहो, मुझे भूख लग रही है। आप कह दें जरा मुझे, आप एक बार भी अगर आप ये कह दें कि मैंने ये सेंटेंस तो अपनी लाइफ में कभी बोला ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप डेली ये सेंटेंस बातचीत में यूज करते हो, इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि हम आपको वैसे ही सेंटेंस सिखाएंगे जो हमारी डेली बातचीत में यूज होता है। और अगर वही सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलना सीख गए तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत ही आसान है। तो मुझे भूख लग रही है, इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो पहले आप डियर स्टूडेंट ट्राई करेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर स्टूडेंट, योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। आपका टाइम समाप्त होता है। और आप इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करेंगे। मुझे भूख लग रही है, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस। आई एम, एक साथ एम बोल सकते हैं, अलग अलग बोलेंगे तो आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। आप इसको देखो, जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है। अब कोई आपसे आकर के बताता तो है नहीं कि आपको भूख लगी है, तो आपका फ्रेंड आएगा या आपके फैमिली मेंबर आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि सुनो 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 तुम्हें भूख लगी है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आपको फील होता है, आप रियलाइज करते हो कि मुझे भूख लग रही है। इसलिए यहां पर हमारा जो सेंटेंस होगा आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि अगला सेंटेंस है और ये भी बड़ा ही यूजफुल सेंटेंस है। आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं बातचीत करने में, और आप अक्सर आपने बोला होगा, आप बोलते होंगे, आप बोलेंगे इन फ्यूचर। ये सेंटेंस बड़ा यूज होता है इस तरीके के सेंटेंसेस। हमारा सेंटेंस है मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कभी कभी बोलते हैं, आप घर पर होते हैं, आपको कुछ खाने का मन होता है, आप मार्केट में होते हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, आप कोई नई चीज देखते तो बोलते हैं कि अरे यार आज तो मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है, आज तो मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है। तो अगर आपने ऐसा बोला सेंटेंस कि मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है,
तो अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप इसको कैसे बोलेंगे, तो पहले इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए। अगर आप कर लेते हैं दैट्स वेरी गुड, अगर आप नहीं कर पाते हैं आई विल टेल यू, आप जानते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डियर स्टूडेंट, योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। सो आइए सेंटेंस को देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो यहां पर आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे, आई हो जाएगा, उसके बाद एम फीलिंग लाइक टू टेक वाटर बॉल्स। आई एम फीलिंग लाइक टू टेक वाटर बॉल्स, मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप जाकर के मार्केट से खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। सो डियर स्टूडेंट, हमारा सेंटेंस नंबर 9 है, यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मम्मी ने आज डिनर में क्या क्या बनाया। आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, सपोज कि आपने किसी को डिनर पर इनवाइट किया, आपने किसी को, अपने फ्रेंड को इनवाइट किया डिनर पे, क्या हो यार आज शाम को मेरे घर पे डिनर करते हैं। तो कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं, उसने हमें इनवाइट किया है, हमने उसको इनवाइट किया, तो उसने पूछा मुझसे, हमने उससे पूछा कि यार मम्मी ने डिनर में क्या क्या बनाया है, ये मम्मी ने डिनर में क्या क्या बनाया। अब डियर स्टूडेंट, हमको सेंटेंस में क्या क्या मिलता है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मिल गया, इसकी हम मीनिंग क्या यूज करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या यूज होगा। तो इसको आप पहले ट्राई करिए, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो डियर स्टूडेंट, योर टाइम हैज बीन फिनिश्ड। आइए सेंटेंस को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। मम्मी ने आज डिनर में क्या क्या बनाया। सो व्हाट डिड मदर कुक फॉर डिनर टुडे। अभी मैंने आपको बताया था कि डिनर को स्मार्ट इंग्लिश में डाइन ही बोलते हैं, तो आप यहां पर डाइन का यूज कर सकते हैं, बड़ा स्मार्ट लगता है इंग्लिश बोलने में। सो द सेंटेंस इज दैट व्हाट डिड मदर कुक फॉर डिनर टुडे। मम्मी ने आज डिनर में क्या क्या बनाया। आइए लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10। सो लेट्स सी इट। सो डियर स्टूडेंट, आवर लास्ट सेंटेंस इज दैट मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंस भी आप यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले कहीं घूमने का प्लान बनाया, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने अपने दोस्तों से कहा कि यार आज चलो इस संडे हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, किसी पार्क में चलते हैं। तो उनका फोन आया तो उन्होंने कहा चलो यार घूमने चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, आपने पहले कहा था, हमारे लोगों की बातचीत हुई थी। तो आपको कोई अचानक से सडन आपको कोई इमरजेंसी वर्क हो जाता है तो आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो, आप बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, मुझे आज लखनऊ जाना पड़ रहा है या मुझे आज कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ रहा है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे। सो फर्स्ट यू विल ट्राई, सेकेंड आई विल टेल यू द सेंटेंस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। So dear student, your time has been finished here. So now let me tell you the sentence. मुझे जाना पड़ रहा है. That will be I am having to go. I am having to go. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I am having to go. So guys and dear student, it was our today's session और इस सेशन में मैंने आपका टेस्ट लिया हुआ है जिसमें आपको मैंने 10 सेंटेंसेस बताए हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस में अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि मैं किसी एक पार्टिकुलर सेंटेंस पर एक लेक्चर पूरा क्रिएट करूं, जितने भी सेंटेंस आपने पूरे पढ़े हुए हैं, तो अगर उस पर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं मैं उस पर पूरा लेक्चर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, आप उसको जाकर के वहां पे फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस सेंटेंस पर पूरा उस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक लेक्चर क्रिएट करूंगा और वो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
आप लास्ट में लेकिन ये जरूर बताएं कि आपके 10 में से कितने सेंटेंस आपने सही किए हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे और धमाकेदार सेशन के साथ। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर।